एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यू हंग सी जो होती स्टेज पे आ गई होती है और स्पॉटलाइट इस पर, और यहाँ पे सभी आए हुए गेस्टों का शुक्रिया अदा करती है जो कि बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, वो भी अपना इतना कीमती समय निकाल कर। और ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि आज यहाँ पे काफी सारे यंग हीरोज प्रेजेंट है, वो भी अलग अलग फैमिली से, इसलिए आज रात की बैंक्वेट शर्त के लिए मैंने कई सारी गोल्डन ड्रैगन कीज को लेके आई हूँ, और अगर कोई रेजोनेंस मास्टर कंडीशंस पे खरा उतरता है तो वो इसके लिए कोशिश भी कर सकता है। और इस चीज को देख के हमारा लीलो जो होता है थोड़ा हैरान परेशान होते हैं, मन में कहते हैं कि अच्छा तो वही गोल्डन ड्रैगन की सीक्रेट की है, और यहाँ तक कि वैसे दो जो के बस आउटर लेयर की ही की है। हालांकि तब भी ये सभी लोग जो प्रेजेंट है उन सभी का इंटरेस्ट अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेगा, यहाँ तक कि कुछ काफी ताकतवर लोगों का भी। जबकि जियांग सोचती है कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस है वो सच में अनइमेजिनेबल है, और ना जाने गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस हेडक्वार्टर की जो एंटिटी है वो कितनी ज्यादा विशाल बड़ी होगी, जो कि एक सेंट लैंड को क्रिएट कर सकी, वो भी हाई लेवल के कल्टीवेशन के लिए। और ऐसा दिखता है कि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस की जो एग्जिस्टेंस है उसने तो यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस को भी पावरलेस सा महसूस करवा दिया है। हालांकि इस जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को इन जैसे बिन मतलब की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर जियांग लीलियो से कहती है कि कंपटीशन का जो प्रेशर है वो तुम पे वाकई में काफी हाई होगा। तो लीलियो जो होता है कहता है कि हाँ कंपटीशन थोड़ा सा तो अनफेयर होगा, क्योंकि जू जुआन और ये क्वीडिंग जो हैं ये थर्ड रेट के लोग हैं जो कि मुझे बुरी तरीके से पीटने का इंतजार कर रहे हैं। तो जियांग कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कंपटीशन किसी तरीके का इस तरह का कंपटीशन होगा जहाँ पे लोग लड़ेंगे एक दूसरे से जीतने के लिए। तो प्रिंसेस जो होती है कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वैसे भी ये तो बर्थडे बैंक्वेट है, तो ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की फाइट होती है। तो इसका मतलब है कि जो लड़ने का तरीका होगा वो कुछ अलग होगा। और तभी यू हंग सी कहती है कि इस गोल्डन ड्रैगन की के लिए जो बैटल है जहाँ पे इसके लिए सीधे जाके सामना करना होगा एक दूसरे का, बल्कि इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम दूसरा कोई तरीका चूज करेंगे, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के अंदर ये पूरी तरीके से बिना रिस्क के नहीं होगा। और यहाँ तक कि एंटर करने के बाद तुम लोगों का सामना क्विंग फैंग गैंग से भी होगा, जो कि फ्रेंजीड विंड एट्रीब्यूट एनर्जी से फॉर्म हुए हैं। और यहाँ तक कि वैसे गोल्डन ड्रैगन की जो है वो तुम लोगों को थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन तब भी ये तुम लोगों के लिए काफी बड़ी मुसीबत होगी। तो इस गोल्डन ड्रैगन की के लिए इस कॉन्टेस्ट के इस राउंड का जो मेथड होगा वो क्विंग फैंग गैंग के लिए एक सिमुलेशन होगा, और एक कंटेंडर बनने के लिए तुम लोगों को सिर्फ इस एरिया के अंदर एंटर करने की ही जरूरत है। और अगर तुम लोगों ने किसी तरीके से इस ग्रीन विंड गैंग को झेल लिया इसके एक्टिवेट होने के बाद वो भी अंत तक, तो तुम लोग बड़ी ही आसानी से गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की को हासिल कर पाओगे। और हम देखते हैं कि इस चीज से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और तभी अचानक से हॉल के बीचों बीच में काफी बड़ी फॉर्मेशन सी अपीयर होती है, और यू हंग सी कहती है कि जेंटलमैन प्लीज अंदर आ जाइए। तो लीलो जो होता है सोचता है कि ऐसा दिखता है कि यहाँ पे सीधे तौर पे लड़ना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर ये चीज इस चीज के बारे में होती कि कौन सबसे बेहतर लड़ता है तो फिर ये कह पाना तो वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल था कि कौन जीतेगा। लकीली मैंने कुछ दिनों में एक पावरफुल बॉडी टेक्निक को डेवलप कर लिया है जिसके दम पे मैं आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जियांग कहती है कि मुझे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है चौंक जाता है और मन में कहता है कि तुम तो सच में एक नंबर के नागिन डायन हो, क्योंकि तुमने पिछले कुछ दिनों से कितनी बुरी तरीके से मुझे पीटे जा रही हो और अब भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूँ। तुम सच में काफी निर्दयी हो। और हम देखते हैं कि ल्यू किंगर पीछे से सभी को इस फॉर्मेशन में एंटर करते हुए देख रही होती है, और इस चीज के लिए काफी एक्साइट होती है कि लीलो जो है इसके लिए लड़ने वाला है। जबकि इसकी मदर इस चीज को देख के थोड़ी गुस्सा होती है और ये मन में कहती है कि तुम तो सच में उसके लिए काफी ज्यादा नर्वस दिख रही हो। ली ताइजुआन तुम अपने इस बेकार से निकम्मे बेटे की तरफ तो देखो, और भला इसी में है कि तुम अपने बेटे को संभाल लो, क्योंकि मैं तो कभी भी अपनी बेटी क्विंगर को इसे नहीं ले जाने दूंगी। जिसके बाद वापिस से इन सभी कैंडिडेट्स के ऊपर का नजारा दिखाया जाता है, जहाँ पे लीलो थोड़ा चौंक गया होता है, क्योंकि जस्ट इसके बाजू में क्वीन जीलो खड़ा था। तो लीलो चौंकते हुए कहता है कि आखिर तुम इस तरीके की किसी पार्टी के अंदर कैसे आ गए, और क्या इसके पीछे की वजह गोल्डन ड्रैगन की है। तो इसके लिए क्वीन जीलो जो तुरंत ही मना कर देता है और गुस्से से कहता है कि अरे ये कोई और नहीं बल्कि मेरे फादर थे जिन्होंने मुझे इसे ज्वाइन करने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं आया तो वो मुझको ग्रीन हाउस ले जाएंगे। और इस चीज को सुन के लीलो चौंक जाता है और मन में कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा टफ है, और वो एक ऐसी जगह जो कि क्वीन जीलो को मरने के लिए भी तैयार कर सकती है, और इसकी जिंदगी तो सच में काफी खतरों से भरी पड़ी
खड़ी है। जिसके बाद हम यू होंगसी का सीन देखते हैं जिसने एक बोतल को बाहर निकाल लिया तो ये कहते हैं कि सभी लोग चलो बिना किसी और देरी के इसे शुरू करते हैं। और फिर क्या था, यू होंगसी जो थी इस बोतल के ऊपर का बंटा हटा देती है और जैसे ही इसके ऊपर का बंटा हटाती है तो काफी खतरनाक तरीके से इसके अंदर से विंड एनर्जी निकलती जो कि इन सभी कंटेनर्स की तरफ जा रही थी। और इतनी खतरनाक विंड वेव को अपनी तरफ आता देख के ये जो बंदा होता है तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, वो भी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। और इस चीज को देख के सभी लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि प्रिंस जू को तो देखो, इनके पास लोअर 8th ग्रेड फायर फेस की एक काफी पावरफुल फोर्स है। और तभी हम उन दोनों बंदों को भी देखते हैं जिनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती इन विंड वेव्स की वजह से। और जैसे ये विंड वेव्स इन लोगों को हिट करना शुरू करती इनको वाकई में काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, फिर वो चाहे कितना ही ज्यादा पावरफुल कंटेंडर क्यों ना हो। और ये सभी हैरान परेशान होते हुए सोचते हैं कि ये ग्रीन विंड तो वाकई में काफी खतरनाक है क्योंकि ये विंड वेव्स जो हैं ये पूरी तरीके से इनकी फोर्स को पेनिट्रेट करके इनको डैमेज पहुंचा रही हैं। जबकि इस तरफ हम लीलो को भी इंजर्ड होते हुए देखते हैं जो कि हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये जो ग्रीन विंड है ये तो वाकई में काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है। और वैसे तो यू होंगसी ने इसको सप्रेस करके काफी कमजोर कर दिया है, लेकिन तभी ये आसानी से हमारे प्रोटेक्शन फेज को पेनिट्रेट कर सकता है। और ये चीज ये दर्शाती है कि असल में जो असली ग्रीन विंड होगी वो कितनी ज्यादा खतरनाक होगी, जबकि अभी तो ये बस शुरुआत ही है। और तभी कुछ जने देखते हुए कहते हैं कि जरा जुआन की तरफ तो देखो, ये तो सबसे ज्यादा पावरफुल फायर फेरी टीम का कैप्टन है ना, जो कि पहली लाइन में खड़े होने के बावजूद भी जरा सा भी पीछे नहीं हटा है। और तभी कोई कहता है कि तुम्हारा बेटा तो सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। और तभी हम किसी और को देखते हैं जो कि दूसरी बेईजुबान से कहता है कि हे दोबारा से रिट्रीट मत करना नहीं तो मैं सर्कल के बाहर हो जाऊंगा। और तभी दूसरी बेईजुबान का लीलो के ऊपर ध्यान जाता है जो कि एकदम काफी एज पे खड़ा था और एक खुश होते हुए कहता है कि देख ऐसा लगता है कि लीलो जो है वो हमसे पहले एलिमिनेट होने वाला है। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि मैंने सोचा न था कि तुम्हारे पास अब भी इतना साहस होगा कि तुम इस तरीके से मुझसे बात करोगे। और फिर तुरंत इसको इग्नोर करते मन में कहता है कि चलो कोई ना, इस कमीने को तो अभी के लिए इग्नोर करते और अभी अपने आप पे फोकस करते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।